हम लोग 6, 7, 8 का एडवांस क्लास, जिसको हम लोग गणितीय सदन के रूप में जानते हैं, नृत्य के भांति वो जोरदार तालियां बजाकर पिछले सदन में हम लोगों ने दी गई रेखा और उनकी प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जाना। एक ही समतल में दो रेखाओं को उसी समतल में स्थित कोई तीसरी रेखा उन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे, उस स्थिति में वह तीसरी रेखा दी गई रेखा के लिए प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, इसके बारे में कल हम लोग बेहतर तरीकों से जान गए हैं। अब वहां पर बहुत सारे कोण बनेंगे, उन कोणों में जो हम पेयर बनाएंगे तो वह पेयर के आधार पर वहां पर विशेष प्रकार का पेयर बनेंगे। उन पेयरों का नाम होंगे एकांतर कोणों का योग, संगत कोणों का योग, है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, वहां शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे, वहां पर रैखिक युग्म भी बनेंगे। क्या तो आपको वहां पर बनने वाले कोण में से आपको पेयर बनाना है। जब मैं बोलूंगा कि एकांतर कोणों का युग्म कैसा कोण के युग्म को कहेंगे, इन बातों को आज हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। अब मैं बता दूं तो आज हम लोग एक साथ कितने कोणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे। आज कितने कोणों के पहला हम लोग रैखिक युग्म, इसकी चर्चा पहले कर दी गई है। रैखिक युग्म की चर्चा करेंगे, इसकी पहले चर्चा कर दी है। दूसरा कैसा करेंगे, एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोण का युग्म। फिर किसकी चर्चा करेंगे, संगत कोणों का युग्म। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर या अंतः कोणों का युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म। और यहीं पर शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म की भी चर्चा कर लेंगे। इसे करेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। चौथा पांचवा हो गया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। Linear pair, a pair of alternate angle, a pair of corresponding angle, and a pair of internal on the one side of transversal line, and a pair of vertically opposite angle। इतने कोण युग्मों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कब, जब दो रेखा और उनका प्रतिच्छेदी रेखा दी गई हो। और डियर स्टूडेंट, जरा इसको बता दो। इसमें अब मान लेते हैं यह दो रेखा दी गई हो, कोई तीसरी रफली सही और उन्हें देखनी चाहिए।
नामांकन कर लेते हैं। रेखाओं के नामांकन करने के लिए रेखा पर स्थित दो बिंदु का होना जरूरी है, अर्थात दो बिंदु से होकर एक और एक रेखा जाती है। तो यह रेखा AB हुआ और यह रेखा कौन सा हुआ, CD। अब यह रेखा AB और CD रेखा E और F है, और रेखा AB को G बिंदु पर काटता है और CD को H बिंदु पर काटता है। That is why यह रेखा EF रेखा AB और रेखा CD में क्या हुआ, त्रियक हो गया। इन डिफिनेशंस है। अब यहाँ पर जो अब देखिए थोड़ा अंतःखंड की चर्चा कर लिया जाए। अंतःखंड किस, अब देखिए त्रियकछेदी इन दो रेखाओं के द्वारा यह जो त्रियकछेदी रेखा है वो कितने टुकड़ों में बढ़ जाता है, दो टुकड़ों में। यह जो रेखा है, यह दो रेखा इस रेखा को पार्ट कर रहा है, तो कितने पार्ट में बढ़ रहा है, देखो आपके सामने है। यह जो रेखा EF है कितने टुकड़ों में बढ़ जाता है इन दो रेखाओं के द्वारा, 3 टुकड़ों में। एक टुकड़ा हुआ जो G से शुरू होकर के E होते हुए अनंत तक गया है, रे GE। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ, रे HF। और तीसरा टुकड़ा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट GH। तो इस लाइन सेगमेंट GH को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःखंड। ओके, तब रेखा AB और रेखा CD को रेखा EF दो भिन्न बिंदु पर इंटरसेक्ट करने के कारण यह इनका जो है तो ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, और यह ट्रांसवर्सल लाइन इन दो रेखाओं के द्वारा 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें 2 भाग की ज्यामितीय आकृति किरण है और एक भाग की क्या है, लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःखंड। ओके, इस टर्म को समझ गए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम कोनों की नामांकन कर रहे हैं, तो देखिए क्या यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं। तो तब देखिए अब देखिए यह जो रेखा AB को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट किया T पर, तो एक बिंदु रेखा को कितने भागों में बांटता है, किसी रेखा पर स्थित कोई बिंदु उस रेखा को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में। और दोनों भाग कैसे होंगे, उनकी आकृति क्या होगी, इसी आकृति क्या होगी, फिगर करने में क्या है, किसी रेखा को कोई रेखा दोनों अनंत तक गया है और यहाँ पर कट कर दे तो 2 भागों में बटा तो दोनों आकृति क्या कराएगी, किरण। वही मैं कह रहा हूं। तो देखिए यह त्रियकछेदी लाइन EF AB को G पर इंटरसेक्ट करता है, तो यह AB जो है 2 किरणों में बढ़ जाता है। किसी किरण क्या नाम है, हम लोग किरण GB और GA। किरणों के नामांकन में हमेशा पहला जो उनका बिंदु होता है, उनका अंत बिंदु होता है, और दूसरा बिंदु कोई बिंदु होता है। किरण GH के मतलब होगा G से स्टार्ट होते हुए B होते हुए अनंत तक गया। किरण G का मतलब हुआ G से स्टार्ट होकर के E होते हुए अनंत तक गया। अंडरस्टैंड। अब चलिए फिर से मैं पूछ रहा हूं, अब देखिए यही ट्रांसवर्सल लाइन CD को कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। यह ट्रांसवर्सल लाइन EF लाइन CD को कितने भागों में बांट रहा है, और दोनों भाग क्या होंगे, किरण होंगे ना। तो यहाँ से A से स्टार्ट होकर इसको लेते हैं तो B होते हुए अनंत तक जा रहा है। कोण की परिभाषा क्या है कि एक ही अंत बिंदु वाली 2 किरणें या उभयनिष्ठ अंत बिंदु वाली 2 किरणें कोण का निर्माण करती है। देखिए यह कौन सा किरण है, बोलो बोलो, यह कौन सा किरण है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, इस कारण यहाँ पर कोण बन रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर हम सभी कोणों को हम दर्शा रहे हैं। राइट, कितने कोण बने, 8। ओके, तो 8 कोणों में हम 4 कोण को अंतः कोण कहेंगे, इंटरनल एंगल, और 4 कोण को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एंगल। किन कोणों को एक्सटर्नल एंगल कहेंगे, चलिए
यह जब कोण जो बन रहा है, देखिए यह कोण को बनाती है दो कितने या दो लाइन सेगमेंट। ओके, अगर तो यहाँ पर देखिए इस किरण का एक आर्म क्या है, रे जी है, और दूसरा आर्म क्या है, जी से शुरू होकर के ए होते हुए कहाँ गया है, अनंत तक। यहाँ पर देखिए इस किरण में यह जो छेदी रेखा का अंतःखंड शामिल है कि नहीं है, इस किरण में भी इस कोण में भी भुजा के रूप में यह अंतःखंड शामिल है कि नहीं है। देखिए इस कोण में भी भुजा के रूप में यह अंतःखंड शामिल है कि नहीं है। तो किन किन कोणों में भुजा के रूप में यह अंतःखंड शामिल है, किन किन कोणों में, जरा हम इसका नाम 1 2 3 4 हुआ ना, 5 6 7 और 8। बताइए किन किन कोणों में कोण की एक भुजा के रूप में यह अंतःखंड शामिल है। अपन यहाँ पर संख्या के आधार पर कोणों का नामांकन किया हुआ, बाद में प्रिंट करना। इसमें है, बोलो आइडेंटिफाई करो कौन ऐसा कोण है जिसकी भुजा में यह जो अंतःखंड जो है यह शामिल है। अलग बात है कि इस कोण का डायरेक्शन इधर होगा, इस कोण का डायरेक्शन नीचे होगा, लेकिन यह पार्ट शामिल है किसी कोणों में, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल क्या, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को ध्यान पूर्वक देखिए। क्या इसके इस कोण की जो आर्म है उस आर्म में क्या अंतःखंड शामिल है, शामिल है ना। इस कारण इन सभी कोणों का समूह को क्या बोलेंगे, अंतःकोण। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल एंगल। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है 8 कोण, इसमें कौन कौन ऐसे कोण हैं जिसमें कोई भी आर्म जो है, कोई भी भुजा में उसका यह अंतःखंड शामिल नहीं है। कौन कौन, 1 2 7 8, 1 बोलो 1 2 2 7 8, 7 और 8। तो इन सभी एंगल के समूह को क्या बोलेंगे, वाय कोण। क्लियर हो गया ना। तो अंतःकोण जब दो रेखाओं की छेदी रेखा दी गई हो तो वहां 8 कोणों में 4 वैसे कोण को अंतःकोण बोलेंगे जिसके एक भुजा में अंतःखंड शामिल हो, और वहां 4 ऐसे कोणों को हम बाह्य कोण कहेंगे जिसकी एक भी भुजा में अंतःखंड शामिल नहीं हो। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आइए सबसे पहले हम लोग एकांतर बाह्य कोण की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 में कुछ कॉमन बातें देख रहे हैं। कौन कौन बाह्य एंगल हुए बोलो, बाह्य एंगल कौन कौन हुए बोलो, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 7, हाँ एंगल 7 और एंगल 8। चलो एंगल 1 और एंगल 7 में क्या कॉमन बातें हैं। अगर 1 और 7 को हम पेयर बनाते हैं तो दोनों बाह्य एंगल है, लेकिन दोनों बाह्य एंगल एक छेदी रेखा के एक ही ओर है कि विपरीत ओर है, विपरीत ओर है। अगर हम 2 को लेते हैं और 8 को लेते हैं तो ये बाह्य कोण है कि नहीं, तो बाह्य कोण का ऐसा युग्म जो त्रिज्यक छेदी रेखा के विपरीत ओर स्थित हो, कोण के ऐसे युग्म को एकांतर बाह्य कोण का युग्म कहेंगे। ओके, तो अब बताइए तो एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण कौन होगा, एंगल 7। एंगल 7। अब एंगल 2 का एकांतर बाह्य कोण कौन होगा, एंगल 8। एंगल 8। क्लियर। यस सर। तो इसको डिफिनेशन क्या हुआ, बाह्य कोणों का ऐसा युग्म जो त्रिज्यक छेदी रेखा के विपरीत ओर स्थित हो, कोणों के ऐसे युग्म को
एकांतर वाय कोणों का युग्म कहेंगे। राइट डाउन, लिख लो। मैं बिठा दूं इसको, मैं लिख देता हूं शब्दों में। एक है ना, वाय कोणों का ऐसा। अच्छा, ये वाय कोण अंतर कोण की जब भी बात करेंगे तो पहला शब्द क्या होगा? दो रेखा और उनके प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा बनने वाला कोण। इन सब कब, इन कोण युग्मों की कब चर्चा होगी? दो रेखा और उनके प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा बनने वाले कोण की जब बात होगी तो वहां पर ऐसे कोण युग्मों की चर्चा होगी। ओके, चलिए देखिए, एकांतर वाय कोणों का युग्म फटाफट लिखते जाए। एकांतर वाय कोण कोणों का युग्म। यस, लिख दिया ना? वाय कोणों का ऐसा युग्म, वाय कोणों का ऐसा युग्म जो सॉरी, इसको त्रिच्छेदी बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं लोग? तो एकांतर वाय कोणों का ऐसा युग्म जो त्रिच्छेदी रेखा के विपरीत ओर स्थित हो। एक ही ओर स्थित ना हो। विपरीत ओर स्थित हो मतलब क्या हो? एक ही ओर स्थित। अगर एक ही ओर स्थित ना हो पड़ा है तो विपरीत ओर स्थित, है ना? यहाँ पर ऐसा मैथमेटिकल भाषा है ना। तो त्रिच्छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित ना हो। ना हो तब कोणों का ऐसा युग्म को क्या कहते हैं? तब कोण के ऐसे युग्म को, तब इसे एकांतर वाय कोणों का युग्म कहा जाता है। एकांतर वाय कोणों का युग्म कहा जाता है। वेरीफाई हो गया जी? तब एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, तब अंतः कोण भी संख्या में कितने बनते हैं? 4। तो 4 में कौन सा पेयर को एकांतर अंतः कोणों का युग्म बोलेंगे? तो जो त्रिच्छेदी रेखा के एक ही स्थित ना हो, वहां पर भी डिफिनेशन यही होगा। तो उल्टा लिया जाए। अब भाई फिर मैं पूछ रहा हूं, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म पर नेक्स्ट है एकांतर अंतः कोणों का युग्म। A pair of internal alternate angle। चलिए यहाँ पर डिसाइड कीजिए यार। अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन कौन से कोण अंतः कोण है। ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कितने कोण बनते हैं जो इंटरनल एंगल कहते हैं। इंटरनल एंगल के लिए उनका एक आर्म में वो इंटरसेप्ट शामिल होना चाहिए। एक कंडीशन है ना, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, एक रूप में लेंगे। चलिए लिख दीजिए। कॉमा द्वारा एक दूसरे को अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्या सही है जी? सही है? हाँ, यस। अब चलिए यहाँ पर आइए, आपका काम है। अब यहाँ पर एक ऐसा को पेयर बनाइए, ऐसा जोड़ा बनाइए जो त्रिच्छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित ना हो। तो कोणों को ऐसा युग्म का बोलेंगे एकांतर अंतः कोणों का युग्म। क्या बोलेंगे हम लोग? तो कौन कौन सा बनेंगे? क्या एक है अंतः कोण जी? अब कौन कौन से कोण यहाँ पर इंटरनल एंगल होगा और कौन से कोण को एक्सटर्नल एंगल कहा जाएगा? भले तुम डिसाइड करो ना। ये क्या लिखी हो तुम? यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड अगेन एंड अगेन, सो
you take your seat and think there. Yes. तुम बताओ। देखो इस कोण की बात करोगे तुम समझ नहीं पड़ रहा है। यह कोण तो इस किरण और इस किरण से मिलकर बना हुआ है, तो यह अंतःखंड वाला पार्ट इसके एक भुजा में है कि नहीं है। इस कोण की बात करोगे इसका एक आर्म यह हुआ, एक आर्म यह हुआ, तो इस आर्म में यह इंटरसेप्ट शामिल है कि नहीं है। अलग बात है कि इस कोण की डायरेक्शन इस दिशा में होगा। तो कौन ऐसे कोण है जिसके एक भुजा के रूप में यह इंटरसेप्ट शामिल है। आगे सर अच्छा चले आ गया समझ में, जब आ गया तो आने दो। तो भले आ गया तो कम से कम ये भी तो आ जाना चाहिए, ध्यान जिसको मिटा दिया जाए। खैर ऐसा जब आ जाता है तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता है ना। जब आर्किमिडीज को ज्ञान यह आ गया कि हम धातुओं की शुद्धता को जो मुकुट में लगे हुए उसकी कैसे जांच करेंगे, तो वह इतना बड़ा साइंटिस्ट नम धड़म होकर तो रोड पर चिल्लाते हुए कि यूरेका यूरेका मैंने पा लिया। ठीक, कंडीशन इसका भी यही रही होगी। ठीक है, ठीक 3 4 5 और 6। अब इसमें ऐसा पेयर बनाओ कि वह इंटरसेप्ट जो है अंतःखंड के एक ही ओर स्थित ना हो, मतलब विपरीत ओर होना चाहिए। कौन कौन से ऐसा अंतःकोण में होंगे, इंटरनल एंगल होंगे जो इंटरसेप्ट के एक ही ओर नहीं होंगे, मतलब विपरीत ओर होगा। बताओ पेयर बनाओ। वेरी फाइन, एक ही पेयर बनेगा, दूसरा पेयर नीचे दो। वेरी फाइन। अब देखो इस जोड़े को क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोणों का युग्म। तो बड़ा क्लियर डिफिनेशन है। तो अंतःकोणों का वैसा युग्म जो अंतःखंड के एक ही ओर स्थित ना हो। वेरी फाइन, जाइए परिभाषा भी एकांतर अंतःकोण का युग्म। क्या अब यहाँ अंतःकोण की बात कब हो रही है, समझ रहे हो ना। जब दो रेखाएं उनका प्रतिच्छेदी दी गई, छेदी है ना, प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण का युग्म। हाँ, अंतःकोणों का वैसा युग्म। अब ये सब कब बात हो रही है, जब दो रेखाएं उनका छेदी दी गया होगा। अंतःकोणों का वैसा युग्म जोड़ा जो अंतःखंड के एक ही ओर स्थित ना हो। तब उसे क्या कहा जाता है, एकांतर अंतःकोणों का युग्म। ओके, क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे संगत कोणों का युग्म। जरा बढ़िया ऊपर बिठा दिया फिगर ना जाएगा ना, तो कैसे हम समझा पाएंगे। चलिए
अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? संगत कोणों का योग, ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए आइए, पहले मैं आपको परिचय देता हूं और फिर उसमें से आप कॉमन बातें जो उनमें है उसको आप ड्रॉ करें तो परिभाषा बन जाएगी। देखिए, एंगल जो तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित हम कोण युग्मों की अब चर्चा करेंगे। कैसे कोण युग्मों की चर्चा करेंगे? तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोण युग्मों की चर्चा में संगत कोण की बात आती है। कब बात आती है? तिर्यक-छेदी रेखा के तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोण युग्मों की चर्चा। अब रेखा के एक ही ओर स्थित कोण युग्मों की चर्चा में ही संगत कोण की बात आती है। चलिए, पहले यह बताना है कि रेखा के एक ही ओर स्थित कौन कौन से कोण हैं, जरा बताओ। ये तो आंख की मामला है, इट इज द मैटर ऑफ योर आइज। you can tell very easily which angles are lying on the one side of given transversal line. Very easy for you. तो एक साइड का तुम बताओगे, एक साइड का तुम बताओगे क्या? तो हम अब वैसे कोणों की बात कर रहे हैं जो तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर है। कितने को? अब डायरेक्ट क्यों लिखते? I am just asking you how many angles there are which are lying on the same side of transversal line. Which angles? How many angles we have such that which are lying on the same side of transversal? How many angles we have? कितने angles यहाँ पर हैं? दो ही एंगल हैं। यह तिर्यक-छेदी रेखा के इधर भी कोण बन रहा है, कितने हैं? इधर कितने बन रहा है? एक ही ओर। तो इस ओर बनने वाला चार कोणों का युग्म है। Collection make a collection of all those angles which are lying on this side of transversal line. First you make a collection of the angles lying on the same side of transversal line. Yes, very fine. कौन कौन बोलो? हमको घोषणा करो। 2 3 6 7। वेरी नाइस। ताली बजा लो डियर के लिए। ट्रांसवर्सल लाइन के इस ओर स्थित लाइन के एंगल का उन्होंने जिक्र किया। अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर स्थित क्या एंगल है? अब हाउ मेनी एंगल्स देयर आर लाइंग ऑन दिस साइड्स? 4। एंड व्हाट आर दे? ये कौन कौन है? बोलो बोलो, कर बोलो। 1 4 5 8 प्लीज। राइट है? राइट है तो लिखो यहां पर। बोलो, आप बोलते जाओ एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 1 4 5। हाँ, एंगल बोलने में दिक्कत है। एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8। ये क्या तिर्यक-छेदी रेखा के इस ओर स्थित है और ऊपर वाला तुम बोलो यार, तुम लिख रहा क्या है? बोलो अब इस ओर कौन स्थित एंगल है? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7। यस। अब यहाँ पर इसमें पेयर बनानी है और कोणों का यहाँ पर पेयर को अब संगत कोण की नाम देंगे ना, बस है ना। तो तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का वैसा युग्म क्या क्या कॉमन है देखो जरा। तो 2 और 6 को हम संगत कोणों का युग्म कहेंगे। 2 और 6 को क्या कहेंगे हम लोग? संगत कोणों का युग्म। देखो, कोण 2 में क्या अंतःखंड शामिल है? 2 की भुजा में अंतःखंड शामिल है। यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 इस पेयर को संगत कोणों का युग्म बोलेंगे। एंगल 3 और एंगल 7 को संगत कोणों का युग्म बोलेंगे। तो क्या इसमें कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं है? क्या कॉमन बात दिख रहा है दोनों पेयर? बताओ, डिवाइड करो। एंगल 2 और
एंगल 6 को संगत कोणों का युग बोलेंगे, एंगल 3 और एंगल 7 को संगत कोणों का युग बोलेंगे। एंगल 3 में देखो कि यह इंटरसेप्ट शामिल है, लेकिन एंगल 7 में यह इंटरसेप्ट शामिल नहीं कि यह भुजा है क्या। अब देखो एंगल 2 में यह बाह्य कोण है और एंगल 3 में क्या, सॉरी एंगल 6 में क्या है, यह इंटरसेप्ट क्या है, शामिल है। अंडरस्टैंड। तो क्या कॉमन बातें होंगी मुझे बताओ। सुनो यहां देखो जरा, कोणों का ऐसा युग्म तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का ऐसा युग्म जिसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन एक भुजा उभयनिष्ठ, लेकिन एक ऐसा भुजा होगा जिसकी दिशाएं क्या होंगी, एक ही होंगी। भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी, लेकिन एक भुजा उभयनिष्ठ दिशा में होगी। कैसे में समझे। अगर एंगल 2 और एंगल 3 ले रहे हो तो यह जो साइड है यह इनका भी है और इनका भी है, इसलिए कैसा हो गया, आसन कोण हो गया। यहाँ पर लीनियर पेयर है, पढ़े ना हो। यानी कि एंगल आसन कोण में एक भुजा को उभयनिष्ठ होना चाहिए और अभयनिष्ठ भुजा को विपरीत होना चाहिए। लेकिन एंगल 2 और एंगल 6 लेते हो तो इनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं, तो कह सकते हो कि एंगल 2 और एंगल हम 7 लेंगे, इसमें भी तो नहीं है सर। तो देखिए क्या कौन बात है, जब एंगल 6 लेते हो तो इस आर्म का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, और एंगल 2 लेते हो तो इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। लेकिन 2 को अगर लेते हो और 7 को लेते हो तो यहाँ कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसको फॉलो कर रहा है, और कोई भुजा का डायरेक्शंस भी उभयनिष्ठ नहीं है। अंडरस्टैंड। तो छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का ऐसा युग्म जिसकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन एक भुजा की दिशाएं उभयनिष्ठ हो। भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन कोण के एक भुजा की दिशाएं उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कोणों का युग्म, है ना। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का ऐसा युग्म जिसमें कोई भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन एक उभयनिष्ठ एक भुजा का दिशा क्या होगा, उभयनिष्ठ हो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे इस एंगल का, इस भुजा का डायरेक्शन क्या है, यहां से शुरू होकर के इस किरण को फॉलो कर रहा है, और यहां से भी क्या, और यहां से शुरू होकर के तो दोनों भुजाओं की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अंडरस्टैंड। तो आओ इस आधार पर आपको पेयर पहले बनाना है, मैं मिटा देता हूं ना। आइए पहले इधर पेयर बनाइए। तो तिर्यक छेदी रेखा के इस ओर स्थित या एक ही ओर स्थित कोणों का ऐसा युग्म जिनमें भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन उनकी जो है तो एक भुजा का दिशाएं उभयनिष्ठ हो। भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन एक भुजा का दिशा उभयनिष्ठ हो। ओके, इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे। पहले आप के पेयर बनाया जाए। कौन पेयर बनाएगा, बनाओ ना पेयर। यस, आ जाओ पेयर बनाओ। पहले तुम जो लिखी उसमें पेयर बनाओ। कौन लिखी, ऊपर वाला, नीचे वाला पेयर बनाओ। यहाँ कौन कौन ऐसा होगा कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित जिसकी कोई भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन क्या हो, एक भुजा की दिशाएं उभयनिष्ठ, डायरेक्शन कॉमन हो, है ना। उसमें एक अंतर कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा, और उससे कॉमन बातें हैं। कौन कौन लिखा, ठीक है जी। 1 के साथ 5, वेरी फाइन, और 4 के साथ 8, और अरे आओ। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित संगत कोणों का कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। अब चलो तुम दूसरी ओर स्थित सभी एंगल का जिक्र किए हो, उसमें पेयर बनाओ जहां पर ये कंडीशन फॉलो करना।
फिर क्या सही है? 3 के साथ 7, 2 के साथ 6, ताली के लिए नहीं। अब इसी बात को हम लोग शब्दों में पिरोते हैं या शब्दों में बांधते हैं। सत्य को शब्दों से जब बांध दिया जाए तो उसे ही परिभाषा कहते हैं। शब्द को भाषाओं से परिबद्ध करना। ट्रूथ इज इनक्लोज्ड बाय लैंग्वेज। ओके, चलिए हम लोग संगत कोनों के युग्म की परिभाषा लिखते हैं। यस, तो संगत कोनों के युग्म के लिए पहला क्या कैरेक्टर होना चाहिए? तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर होना चाहिए। अब तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोनों का युग्म लिखो। संगत कोनों का युग्म a pair of corresponding angle। यस, लिखो। तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित कोनों का वैसा युग्म जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो। भुजा उभयनिष्ठ दोनों अवस्थित को बोलते हैं कॉमन। इन इंग्लिश वी कॉल इट कॉमन। कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, परंतु एक भुजा का दिशा उभयनिष्ठ हो। दिशा में डायरेक्शन। तब कोनों के ऐसे जोड़े को संगत कोनों का जोड़ा कहा जाता है। तब कोनों के ऐसे जोड़े को, ऐसे युग्मों को, ऐसे पेयर को संगत कोनों का युग्म कहा जाता है। ओके, समझ गए? तो यहां पर अब मुझे बताइए कि दो रेखा और ट्रांसवर्सल लाइन उनका हो तो संगत कोनों का कितना जोड़ा बनते हैं? कुल कितने जोड़े बनते हैं? हाउ मेनी टोटल पेयर ऑफ corresponding angle are formed when two lines have their transversal is given? कितने जोड़े बनेंगे? कुल कितने जोड़े बनेंगे? संगत कोनों का कुल कितने जोड़े बनते हैं? 4 जोड़े। अच्छा, एकांतर और अंतर कोनों का कितने जोड़े बनते हैं? अभी चर्चा की है। कितने जोड़े बनते हैं एकांतर अंतर कोनों का? एकांतर अंतर कोनों का और एकांतर बाह्य कोनों का। इस प्रकार एकांतर कोनों का कुल कितने जोड़े बनते हैं? अब आप बाह्य और अंतर हटा दे सब तो एकांतर कोनों कितने जोड़े? 4। तो संगत कोनों को भी 4 जोड़े बनते हैं और एकांतर कोनों का भी 4 जोड़े बनते हैं। क्लियर हो गया जी? अब इसको डिलीट किया जाए। अब चलिए, अब है तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर अंतर कोनों का युग्म। A pair of internal angle on the one side, on the same side of transversal or intercept. Actual आओ जी, तुम आओ। पहले कितने अंतर कोण बने हैं? क्योंकि पहले हम लोग 4 को बाह्य कोण के रूप में, 4 को अंतर कोण के रूप में, अर्थात यहाँ पर बनने वाले वैसे कोण जिसका एक भुजा में अंतःखंड अवश्य शामिल है ना। 4 ऐसे कोण होंगे जिसका एक भुजा में वह अंतःखंड शामिल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा ना।
तो वैसे कोनों को हम लोग बोलते हैं अंधा कोण। तो कुल अंधा कोण कितने मैं इसको नहीं छूता, मैं के लिस्ट ठीक है। और 4 such angles whose one side is its intercept। चलो अब तुमको बताना है कि इस अंधा कोण में जोड़ा बनाओ, ऐसा जोड़ा जो एक ऐसे अंधा कोणों का ऐसा जोड़ा जो अंतःखंड के एक ही ओर स्थित हो, है ना। तो कौन कौन ऐसे जोड़े हैं जो अंतःखंड के ही, अंतःकोणों में कौन कौन जोड़े हैं जो अंतःखंड के एक ही ओर स्थित है या त्रिछेद रेखा के एक ही ओर स्थित है? वेरीफाई ताली का बिल्कुल। तब ये जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? त्रिछेदी रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का युग्म। अंडरस्टैंड? अच्छा, पिछली बात आपके दिमाग में है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये एंगल 2 और एंगल 3 कैसा एंगल है? इस पेयर को क्या बोलेंगे? एंगल 2 और एंगल 3 के पेयर को क्या बोलेंगे? नहीं पता है? एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 1। अच्छा, ये बताओ, अच्छा यह एंगल और यह एंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल और बताओ ना, क्या बोलेंगे? कौन सा एंगल बोलेंगे? कोनों का ऐसा जोड़ा जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अउभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, तो कोनों का ऐसे जोड़े को लोग क्या कहते हैं? आसन कोण। ऐसा आसन कोणों का वैसा जोड़ा जिसके अउभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण बन जाए, तब कोनों का ऐसा युग्म को क्या बोलते हैं हम लोग? उस आसन कोणों का युग्म रैखिक युग्म। जैसे यहाँ पर देखो, यह कोण है, यह कोण आसन कोण है कि नहीं है? लेकिन इसका अउभयनिष्ठ भुजा क्या विपरीत किरण है? विपरीत किरण नहीं है। यह सिर्फ आसन कोणों का युग्म हुआ। आसन कोणों का युग्म होने के लिए क्या शर्त है? मान लो अभी इस कोण की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह तो आसन कोण हो गया, लेकिन इसका अउभयनिष्ठ भुजा जो है यह और यह कैसे है? पॉजिटिव है। अर्थात कोई रे अपने इनिशियल पोजीशन से हाफ रोटेशन करके फाइनल पोजीशन में आता है तो कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोले थे? रैखिक युग्म। क्या बोले थे हम लोग? रैखिक युग्म। तुम लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी यार। तब अब इसको यहाँ बताओ, रैखिक युग्म कौन कौन बने? लीनियर पेयर कौन जोड़ा बनाओगे? बताओ चलो। नहीं कि सर लोग कौन लिखो जिसका अउभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण हो जाए? कौन कौन रैखिक युग्म बनाते हो? देखो तो ठीक है, चलो और कोई बनेंगे? कौन कौन जोड़ा बनेंगे? चलो एंगल 6 और एंगल 7 और कोई बनेंगे? चलो और कोई और बनावे? रैखिक युग्म पे कितने पेयर बनेंगे बताओ? क्या पेयर बन चुका है? 2। चलो एक और 4, ठीक है। और कोई पेयर बनेंगे? आगे बनाओ, तुम लोग पेयर बनाओगे? आओ 5 और क्या हुआ? 5 और 8। चलो तुम ही पेयर बनाओ। वो
रो रैखिक युग्म का पेयर में ऐसा आसन कौन है, दोनों का ऐसा युग्म जिसका अवभय नित्युला विपरीत किरण हो जाए और बनेंगे, बताओ। चलो बताओ पेयर बनाओ क्या। अच्छा 2 और 1 कैसे हो गए, 2 1 कैसे हो गए, 1 और 3 4 कैसे हो गए, 4 और 3 कैसे हो गए, 3 और 2 कैसे हो गए। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे जो रैखिक युग्म होंगे, और यहाँ पर कितने बनेंगे, तो कुल कितने पेयर बनेंगे रैखिक युग्म, तो 8 पेयर का जिक्र करो कौन बनेंगे। जब 2 रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दिया हो तो रैखिक युग्मों का कितने जोड़े बनते हैं, हाउ मेनी लीनियर पेयर के कितने बनते हैं, हाउ मेनी पेयर भी है ऑफ लीनियर पेयर, काउंट कर बताओ कितने बने। अरे यहाँ पर 1 और 2 ले ले, लीनियर पेयर नहीं हो गया, 2 और 3 ले ले, 3 और 4 ले ले, और 4 और 1 ले ले। यहाँ पर कितने पेयर मिले जो लीनियर पेयर हो गए, 4। यहाँ पर भी कितने मिलेंगे इसी प्रकार, कितने बनेंगे, ओके। Now, since a pair of vertically opposite angle की चर्चा शेष रह गई, तो चूंकि सदन बहुत ही लंबा चला तो हम सबका यही ख्याल है कि सदन को यही स्थगित कर दिया जाए, और बाकी बचे हुए शेष कोण युग्मों की चर्चा हम लोग अगले सदन में करेंगे। इतना ही के साथ आज की सदन समाप्त होता है। फिर अगले सदन में हम लोग एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे।